केंद्रीय एजेंसी सीबीआई क्या पिंजरे से बाहर निकल आई है? क्योंकि सीबीआई पर अब तक ये आरोप लगता रहा कि वो सरकार की पिट्ठू है, सरकार के इशारे पर काम करती है, सरकार के लिए काम करती है और सरकार की कठपुतली है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है जो अपने मालिक के इशारे पर बोलता है। लेकिन अब सीबीआई ने अपने मालिक पर ही सवाल उठा दिए हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सरकार के जवाब को झूठा बता दिया है, सरकार के दावों को झूठा बता दिया है। धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए के दावों को पूरी तरह से फर्जी बता दिया है और साफ साफ कह दिया है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। सवाल रीनीट पर भी उठ रहे हैं जिसका नतीजा अब घोषित हो चुका है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार भी पेपर लीक नहीं हुआ है। पर सीबीआई की तरफ से अपनी जांच रिपोर्ट में जो संकेत मिल रहे हैं उससे सरकार मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। तो आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार के मंत्री यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए का बचाव कर रहे थे, एनटीए की हां में हां मिला रहे थे, कह रहे थे एनटीए में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। लेकिन शायद तब उन्हें यह नहीं पता था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ही उनकी पोल खोल देगी, उन पर सवाल खड़े कर देगी, बता देगी कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। और अब जब सीबीआई ने सरकार की पोल खोल ही दी है तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो गया है वो ये कि आखिर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है? कौन है जो 30 छात्रों की जान से ज्यादा कीमती है? सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते देखना पसंद है लेकिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं। और सबसे अहम सवाल जो सरकार पर उठ रहा है वो ये कि आखिर माफियाओं को क्यों बचा रही है सरकार? ऐसे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यों सरकार सवालों में घिर गई है। दरअसल ये सवाल उठे सीबीआई की जांच में हुए खुलासे के बाद। आप जानते हैं नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो गया था और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहां तक कि अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी चल रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। और इसी मामले में सीबीआई जांच कर रही थी और जांच के दौरान उसके हाथ अहम सबूत लगे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि महाराष्ट्र के लातूर में कोचिंग संचालक शिवराज मोंगटेगांवकर के मोबाइल फोन से मिले हाथ से लिखे 136 सवालों में से 111 सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के मास्टर क्वेश्चन पेपर से मेल खा रहे हैं। इस जांच से नीट यूजी पेपर लीक का मामला मजबूत हो गया है। मोटेगांवकर लातूर में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम से कोचिंग चला रहा था। साथ ही मोटेगांवकर सर आरसीसी के नाम से यूट्यूब चैनल भी चला रहा था जिसके 1,60,000 सब्सक्राइबर हैं। सीबीआई ने आरोप लगाए हैं कि नीट यूजी की परीक्षा 3 मई को होनी थी लेकिन मोटेगांवकर को 23 अप्रैल को ही लीक क्वेश्चन मिल गए थे। मोटेगांवकर को ये क्वेश्चन लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूर और एनटीए के पूर्व सदस्य और केमिस्ट्री के लेक्चरर वीपी कुलकर्णी के जरिए मिले थे। इस मामले में मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने मोटेगांवकर की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में ये बातें कही हैं। पेपर लीक मामले में 2 आरोपियों की जमानत याचिकाओं का सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा कि यह केवल पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि ऐसा अपराध है जिसने देश की साख को नुकसान पहुंचाया और लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया। अब यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि सीबीआई को तो छात्रों के भविष्य की चिंता है, सीबीआई को उस दर्द का अंदाजा है जो छात्रों ने महसूस किया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बने देख रही है। वहीं आगे आपको बता दें कि सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत में दायर जवाब में कहा कि शिवराज मोटेगांवकर ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पेपर सेटर प्रहलाद कुलकर्णी को 5 लाख रुपए देकर नीट यूजी 2026 का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र हासिल किया था। जांच में सामने आया कि उसने 23 अप्रैल 2026 को ही प्रश्न और उत्तर प्राप्त कर लिए थे। एजेंसी के अनुसार लीक हुआ प्रश्न पत्र उसके मोबाइल फोन से भी बरामद हुआ है। इसके अलावा सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और इसमें कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। यानी सीबीआई ने अपनी जांच में यह साफ कर दिया कि पेपर लीक हुआ था, एनटीए के अंदर भ्रष्टाचार है और जब सीबीआई ने खुलासा किया है तो सरकार पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो अब यह सवाल है कि आखिर सीबीआई के खुलासे से कैसे फंसे धर्मेंद्र प्रधान? इसकी सबसे बड़ी वजह है धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 जून को मीडिया को दिए एक बयान में नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बचाव भी किया था और कहा था कि पेपर लीक होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, एनटीए में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान का वो बयान। कोई पेपर लीक नहीं। बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नीट यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े स्तर पर पेपर लीक होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। वो बयान भी काफी सुर्खियों में छाया रहा जो संसद के अंदर उन्होंने दिया था। लेकिन विपक्ष के विरोध और कई गिरफ्तारियों के बाद धर्मेंद्र प्रधान बैकफुट पर आ गए थे और बाद में उन्होंने कुछ केंद्रों पर अनियमितताओं और गड़बड़ियों की बात स्वीकार की थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह यह नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में अब जब सीबीआई ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है, यहां तक बता दिया है कि शिवराज मोटेगांवकर ने एनटीए के पेपर सेटर प्रहलाद कुलकर्णी को 5 लाख रुपए दिए थे और नीट यूजी 2026 का रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था और उसने 23 अप्रैल 2026 को ही प्रश्न और उत्तर प्राप्त कर लिए थे और लीक हुआ प्रश्न पत्र उसके मोबाइल फोन से भी बरामद हुआ है। ऐसे में सीबीआई का दावा है कि ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और इसमें कई लोग और भी शामिल थे। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। सवाल पूछा जा रहा है कि एनटीए को क्यों बचा रही है सरकार? क्यों इतनी जल्दबाजी में धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी? क्या सरकार को डर है कि एनटीए के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो कई लोग इसके गिरफ्त में आ जाएंगे? क्या छात्रों की जान और भविष्य से ज्यादा उन लोगों की परवाह है सरकार को जिन्होंने चंद पैसों के लिए छात्रों के भविष्य की कुर्बानी दे दी, छात्रों को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया और अब एक और जान जा सकती है क्योंकि छात्रों को इंसाफ मिले इसके लिए शिक्षाविद सोनम वांगचुक 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ना तो कुछ सुनाई दे रहा है ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। आप जानते ही हैं कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी। पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि खबर यह भी आई थी कि री एग्जाम में लीक हो गया था, लेकिन सरकार की तरफ से इन खबरों को खारिज कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई इस मामले में कई पहलुओं की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटी है और सीबीआई ने जो परतें खोली हैं उसने मोदी सरकार और खासकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बुरा फंसा दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।